आस पास मंडराने लगते हैं जब भागवत कथा प्रारंभ होती है। ब्रह्मांड का मात्र एक ऐसा शास्त्र जो हमारे 21 पीढ़ी के पूर्वजों को तार देता है, मुक्त कर देता है, मुक्ति दे देता है। इसके एक एक सत्य परम ब्रह्म के स्वरूप है, ये सत्य ब्रह्म है। इसलिए भी भागवत में आएगा कि सावधानतया सुनो, बड़े सावधानी पूर्वक सुनने की चीज है। एक एक शब्द हमारे कर्ण में प्रवेश करने चाहिए, क्योंकि श्लोक में आगे यही लिख रहे हैं कि अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो परिणाम क्या होगा। तापत्रय विनाशाय, इस कथा को सुनने का परिणाम क्या है। कथा क्यों सुनते हैं? कथा में बैठकर भी अगर घर की व्यथा हो रही है तो दुर्भाग्य है। नहीं, कथा में 1 घंटा ही बैठे, लेकिन जब तक कथा में आप बैठे तो फिर कथा में बैठे, कथा के अलावा कोई बात नहीं। हमने गांव में देखा है, सत्यनारायण व्रत कथा होती है, माताएं जाती हैं, उधर पंडित जी अपना कथा सुना रहे हैं, उधर इस कथा में भी घर की चर्चा हो रही है। एक बार शंख ध्वनि, 2 बार, केवल ये पूछती है कई बार बजा, 3 बार, अच्छा हाँ 3 हो गया, फिर घर की चर्चा शुरू, कई हो गए 4, हाँ, पर 5वें अध्याय तक उस कथा में बैठकर भी व्यथा ही होती है। कथा कैसे कल्याण करेगी? साधक की आस्था, ये सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, साधक की आस्था ही कृपा बन के बरसती है, कृपा कहीं से आती नहीं। पुनः सिद्धांत को सुने, किसी साधक की जो आस्था है वही कृपा बनती है। समुद्र का जल ही बारिश बनता है। वैसे किसी कथा में आप बैठे हैं, जो आपकी आस्था होगी वही कृपा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। किसी सदगुरु के पास आप गए, आपकी जो आस्था होगी वही कृपा बन जाएगी। किसी ब्राह्मण के पास गए, जो आपकी आस्था होगी वही कृपा बन जाएगी। कृपा कहीं अलग से नहीं आती।